रूस के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सरकारी न्यूज नेटवर्क स्पुतनिक पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि भारत के रूस का Su-57 स्टील्थ फाइटर विमान खरीदने की उच्च संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना के पूर्व वरिष्ठ पायलट और वर्तमान में सैन्य विशेषज्ञ विजेंद्र के ठाकुर जी के हवाले से यह भी बताया है कि भारतीय वायुसेना Su-57 को क्यों चुनेगी और क्यों। भारत के लिए Su-57 का S-400 के साथ खतरनाक जुड़ाव बन सकता है, यह उसके दुश्मनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि बहुत से वरिष्ठ भारतीय वायुसेना के पायलट Su-57 उड़ा सकते हैं, फिर भी वायुसेना इसे F-35 पर तरजीह क्यों दे रही है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं और पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पुतनिक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीय वायुसेना Su-57 खरीद सकती है। उनके मुताबिक इसके पीछे का कारण चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान है। दरअसल इस साल जनवरी के महीने में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि वे चीन का नया J-31 खरीदने जा रहे हैं, जो एक स्टील्थ फाइटर विमान है, और उनकी योजना 100 J-31 खरीदने की पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल करने के लिए चीन भी सहमत हो चुका है। इसके अलावा चीन अपने वायुसेना में पहले से ही 1000 लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। इसकी तुलना में भारत के पास कोई भी सीक्रेट छिपी हुई तकनीक वाला लड़ाकू विमान नहीं है। भारत के स्वदेशी अमका के आने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। इसीलिए भारत सीमित संख्या में Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदकर चीन, खासकर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। ये भारत की रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत Su-57 पर बहुत गंभीर नजर रख रहा है। स्पुतनिक के अनुसार इसके अलावा भारत के सैन्य विशेषज्ञ और पूर्व पायलट ठाकुर साहब ने कहा है कि उनके अनुसार Su-57 भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही S-400 वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। और अगर हम इसके साथ रूस से Su-57 खरीदते हैं तो दोनों हथियारों के बीच का जुड़ाव बहुत अच्छा होगा और साथ मिलकर वे चीन और पाकिस्तान का आसानी से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उनका एक बड़ा मुद्दा यह था कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही रूसी लड़ाकू विमान है। ऐसे में Su-57 और उनकी तकनीक लगभग समान है, तो भारतीय पायलटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता कम होगी। इस वजह से भारतीय पायलट Su-57 को बहुत आसानी से चला पाएंगे। इसके अलावा भारत को इसकी कुछ तकनीक भी मिल सकती है। हालांकि इस डील के तहत कौन सी तकनीक उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये वो चीजें थी जिनका इस लेख में जिक्र नहीं था। उल्लेखनीय नहीं है कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, हमारे विशेषज्ञों ने इस बात पर चर्चा की कि Su-57 को पूरी तरह से अदृश्य स्टील्थ नहीं माना जाता है और इसके पीछे एक वास्तविक कारण है। दरअसल अगर आप स्क्रीन पर देखें तो Su-57 के पीछे का इंजन खुला हुआ है और उस पर किसी भी प्रकार का स्टील्थ कोटिंग या आवरण नहीं, जिसके कारण ये पूरी तरह से अदृश्य स्टील्थ नहीं हो सकता। यह संभव है। उदाहरण के लिए F-22 रैप्टर को देखें, इसका इंजन पूरी तरह से एक आवरण में ढका हुआ है और उस पर एक विशेष कोटिंग है, जिसके कारण कोई भी रडार इसे लक्षित नहीं कर सकता, जबकि Su-57 को रडार पर पकड़ा जा सकता है। तो रूस इन खामियों को ठीक करने के लिए क्या कर रहा है? इसके अलावा रूस ने खुद कुछ महीने पहले कहा था कि इसके इंजन और डिजाइन में 74 से ज्यादा खामियां पाई गई हैं। हाँ, 74 से भी ज्यादा खामियां पाई गई हैं। इन्हें कब ठीक किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा रूसी हथियारों की सर्विसिंग और रखरखाव, यह एक अलग मुद्दा है। वे वीडियो में इस बात पर चर्चा नहीं करते कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी सर्विसिंग और रखरखाव में काफी गिरावट आई है। साथ ही रूस द्वारा इन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल ये वो मुख्य बिंदु थे जिन पर चर्चा नहीं की गई। आपको याद होगा कि 2018 में भारत ने Su-57 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक समझौता किया था और हमने रूस को अरबों डॉलर भी दिए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद भारत इन कमियों के कारण Su-57 खरीदने से पीछे हट गया। गौर करने वाली बात यह है कि आज 2024 में भी, यानी 5 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद, रूस इन कमियों को दूर करने में सक्षम नहीं रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर भारतीय वायुसेना एक स्टील्थ फाइटर विमान खरीदती है तो क्या ये Su-57 ही हो सकता है? वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।